इंडिया का मून मिशन कब और कैसे शुरू हुआ? चंद्रयान प्रोग्राम आखिर है क्या? और चंद्रयान 3 की सक्सेस को दुनिया क्यों इतना सेलिब्रेट करे? ये सब हम आज डिस्कस करें। आखिरकार हमने भी चांद छूने के लिए छलांग लगा दी है। आज सुबह भारत ने अपने पहले मानव रहित यान चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक भेज दिया। India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. सन 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल लूनर मिशन टास्क फोर्स बनाया, जिसमें इंडिया के लीडिंग साइंटिस्ट और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब शामिल। और इस टीम का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था: इंडिया के मून मिशन की फिजिबिलिटी स्टडी। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट शाया की। उस रिपोर्ट को मजीद एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने रिव्यू किया और उसके बाद फाइनली अगस्त 2003 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इंडिया का मून मिशन दुनिया के सामने अनाउंस किया। नवंबर 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली चंद्रयान प्रोग्राम को लॉन्च किया। और शुरू में इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ऑर्बिटर शामिल था, जिसने चांद के गिर्द ऑर्बिट करके चांद की सतह को स्टडी करना। लेकिन उस वक्त के इंडियन प्रेसिडेंट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो इसरो के हेड ऑफिस गए और इसरो की टीम को कहा कि यार सिर्फ एक ऑर्बिटर काफी नहीं, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए जो हम चांद की सरफेस पे उतार सकें। जिसके बाद इसरो की टीम ने डिजाइन चेंज किया और एक मून इंपैक्ट प्रोब मिशन में शामिल हुई। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया ने इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपना पहला लूनर मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था चंद्रयान 1। और इस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक इंपैक्टर शामिल थे, जो कि इंडिया ने मोस्टली खुद ही अपनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी से तैयार किया। चंद्रयान 1 की लॉन्च से दुनिया को यह पहली दफा पता चला कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना सीरियस है और असल में इनकी एबिलिटी कितनी है। 10 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 लूनर ऑर्बिट में दाखिल होता है और इसके साथ ही चांद के गिर्द ऑर्बिट करने वाला इंडिया दुनिया में छठा मुल्क बन गया। 4 दिन बाद मिशन के ऑर्बिटर से मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च होता है और वो जाके चांद के साउथ पोल पे एक हार्ड लैंडिंग करता है। इस हार्ड लैंडिंग के बाद इंडिया चांद की सरफेस पे पहुंचने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन गया और चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। प्लान के मुताबिक तो चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने 2 साल तक चांद का ऑर्बिट करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसरो का इसके ऑर्बिटर से राब्ता कट गया और अगस्त 2009 को इसरो ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया that the चंद्रयान 1 मिशन इज ओवर। चंद्रयान 1 अपने पूरे 2 साल तो कंप्लीट ना कर सका, लेकिन जाते जाते ये दुनिया को एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करके देगी। चंद्रयान 1 ने ये पहली दफा कंफर्म किया कि चांद पे पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद इसरो ने चंद्रयान 2 पे काम शुरू कर दिया और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि चांद की सरफेस पे एक हार्ड इंपैक्ट लैंडिंग के बजाय एक सॉफ्ट लैंडिंग करना और चांद पे पानी की प्रेजेंस को मजीद स्टडी करना। इनिशियल प्लान के मुताबिक चंद्रयान 2 2012 में लॉन्च होना था, लेकिन इस मिशन में बहुत से डिलेज आए। एक एग्रीमेंट के तहत इसरो के पास लॉन्च, ऑर्बिट और लैंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक रशियन कंपनी थी स्टेट ओन, रोसकॉस्मोस, उसके पास रोवर बनाने की और ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसरो ने तो अपना काम पूरी तरह कर लिया, लेकिन इस रशियन स्टेट ओन कंपनी ने, रोसकॉस्मोस ने, मामला बहुत डिले और तंग आके इसरो ने यह फैसला किया कि यह कोलैबोरेशन एग्रीमेंट खत्म किया जाए और सब कुछ खुद किया जाए। इन डिलेज की वजह से लॉन्च डेट 2012 से 2018 पे चली और 2018 में इसरो को कुछ डिजाइन चेंजेस भी करने पड़े, क्योंकि पहले प्लान ये था कि लैंडर डायरेक्टली चांद की सतह पे उतारा जाएगा, लेकिन बाद में ये फैसला हुआ कि लैंडर भी पहले चांद के गिर्द ऑर्बिट करेगा, सिचुएशन असेस करेगा और उसके बाद लैंड करेगा। इन सब डिलेज और डिजाइन चेंजेस के बाद फाइनली चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च कर दिया गया और 20 अगस्त को इसने चांद के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर। 6 सितंबर को लैंडर चंद्रयान 2 से लॉन्च कर दिया गया और इसने प्लान के मुताबिक चांद के साउथ पोल पे एक सॉफ्ट लैंडिंग करनी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसरो का अपने लैंडर से ताल्लुक खत्म हो गया और ये लैंडर चांद की सरफेस पे जाके क्रैश कर। चंद्रयान 2 मिशन के फेलियर के 2 महीने बाद इसरो ने चंद्रयान 3 का मिशन अनाउंस कर दिया और इस मिशन में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर शामिल थे। इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी अपना काम कर रहा था।
पहले प्लान के मुताबिक चंद्रयान 3 को 2020 में लॉन्च होना था, लेकिन फिर कुछ डिलेज की वजह से 2021 में चली गई लॉन्च डेट, फिर 2022 में चली गई और फिर कुछ डिजाइन चेंजेस करने पड़े इसरो को, जिसकी वजह से ये लॉन्च डेट 2023 के सेकेंड हाफ पे चली गई। फाइनली 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया और 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद के गिर्द ऑर्बिट शुरू भी कर दी। ठीक 2 हफ्ते बाद लैंडर विक्रम को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लॉन्च कर दिया गया ताकि मिशन का फाइनल फेज शुरू हो सके और इस फाइनल फेज में इस लैंडर ने आहिस्ता आहिस्ता चांद की सरफेस पे उतरना शुरू कर दिया। अगस्त 23, 2023 इंडिया के लिए एक बहुत स्पेशल दिन था, क्योंकि इस दिन लैंडर विक्रम फाइनली चांद की सरफेस पे लैंड कर गया। और सिर्फ लैंड नहीं किया, लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पे लैंड किया और यह कारनामा इंडिया से पहले कोई और मुल्क नहीं कर सका। रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया चांद पे लैंड करने वाला चौथा मुल्क बन गया और चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. A moment लैंड होते साथ ही विक्रम लैंडर ने रोवर प्रज्ञान को रिलीज कर दिया, जिसने उतरते साथ ही 8 मीटर का फासला तय करके इंडिया को चाइना और अमेरिका के बाद चांद की सरफेस पे रोबोट ऑपरेट करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बना दिया। चंद्रयान 3 के जरिए जो भी इंडिया ने और इसरो ने अचीव किया है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इंडिया ने और इसरो ने ये कितने पैसों में अचीव किया है। इंडिया ने अपना पूरा मून लैंडिंग मिशन स्पेस पे बनने वाली कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज के बजट से भी कम पैसों में अचीव करके दिखाया है। एंड दिस रियली गोज टू शो कि if you really put your mind to it, you really can achieve wonders. So well done ISRO and well done India.